हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक आपकी क्लास जो जस्ट समाप्त हुई है और हम लोग यहाँ पर अब जीके और जीएस करने वाले हैं। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने देखिए रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो कि आपके अलग अलग खेलों से उनमें खिलाड़ियों की संख्या मैंने आपको बताई है, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा भर भर के इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो भैया याद रखिएगा, पोलो जो होता है उसके प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न का जवाब जो है सही दें, क्योंकि इस तरह के पेपर में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा इस क्लास को। तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, बेसबॉल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? 9 होती है। आप सभी को बताते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। वॉलीबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? तो भैया वॉलीबॉल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोग के रखता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अपने भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगर इस क्वेश्चन में मिल गया तो ठीक है, बट हॉकी का जो हॉकी के प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, मेन जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे जवाब देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? बास्केटबॉल पूछा गया है। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जवाब धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है और काफ़ी लोग के सही जवाब आ रहे हैं भाई। यहाँ पर 5 होते हैं। बास्केटबॉल जो होता है उसके प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कार्फ बॉल। देखिए कार्फ बॉल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कार्फ बॉल होता है इसमें जो है महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने हिंदी की जो बुक बना रखी है आप सभी के लिए, अगर आप लोग उस हिंदी की बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है क्लास उस बुक की लिंक को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक की लिंक को डाल रखा है। तो आप लोग वहाँ से जो है हिंदी की जो किताब है मेरी खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते दाम में मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड किया है। पूरी की पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? अब देखो भाई, क्रिकेट में अगर हम लोग आ जाएं तो काफ़ी लोग सौरव गांगुली को भी बोलते हैं दादा, दादा बोला जाता है, बट वहाँ पर वो नहीं, हम लोग जानेंगे दादा के उपनाम से जो है सबसे ज़्यादा रूप में जो है किसको जाना जाता है। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। एक हिंट देता हूँ, हॉकी के जादूगर के नाम से भी उनको जाना जाता है। चलिए अब तो जवाब आएगा ही आएगा। तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि जो है कितनी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात हो रही है, इसकी जो सामान्य समय अवधि होती है वो आपकी 90 मिनट होती है। तो ये तो बिल्कुल भी आप लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। पोल वॉल्ट का बादशाह जो है किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं कितने साथी यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो है सही देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो भैया पोल वॉल्ट का जो बादशाह है वो कहलाते हैं कौन? सेर्गेई बुबका। ये अच्छा प्रश्न है भाई, सेर्गेई बुबका, ये नाम जो है याद रखिएगा। पोल वॉल्ट का बादशाह जो इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य किसके नाम से भाई? हॉलीवुड के नाम से कौन जाने जाते हैं? विनोद कांबली, शेन वॉर्न, सचिन या सौरभ गांगुली? ये अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई।
तो भैया क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य जो है हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर थे और ये मतलब इनको क्या फिरकी का जादूगर कह सकते हैं। मतलब इनकी स्पिन जो इतनी खतरनाक होती थी कि कहाँ से कहाँ कट जाती थी, लोगों को पता भी नहीं चल पाता था। तो यहाँ पर शेन वॉर्न इनको मध्य खिलाड़ियों के मध्य इनको हॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से जो है अंतर्राष्ट्रीय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डिकी बर्ड। ठीक है, डिकी बर्ड। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ग्रेट डिलेयर उपनाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे बॉम्बर, बॉम्बर BOMBER बॉम्बर की बात हो रही है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जो जाने जाते थे सचिन तेंदुलकर। कौन जाने जाते थे भाई? सचिन तेंदुलकर जाने जाते थे। मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर, लिटिल मास्टर, इसके अलावा द गॉड, क्रिकेट ऑफ गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट, बहुत सारे उपनाम से जो है जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिटिल मास्टर। अभी मैंने आपको बता दिया भाई, लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय जाने जाते हैं भाई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, अच्छा माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा-सा मिस्टेक है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं और लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। ये मेरे से मिस्टेक हुआ, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, इंसान मैं भी हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये चीज़ याद रखिएगा। अब तो गलत नहीं करेंगे ना आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ, इंसान ही हूँ। अगला क्वेश्चन, टर्मिनेटर के नाम से जो है कौन जाना जाता है? टर्मिनेटर, टर्बन कौन पहनता है बताइए? सभी लोग बताते हुए चलिए कि टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाएगा? मुरली कार्तिक, सुरेश रैना और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी या हरभजन सिंह। तो भैया इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? हरभजन सिंह, क्योंकि वो टर्बन पगड़ी पहनते हैं, इसी वजह से इनको जो है टर्मिनेटर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत नहीं करेंगे ना। टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है भाई? आपके यहाँ पर हरभजन सिंह जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पोल वॉल्ट के बादशाह सरगेई बुबका, अभी मैंने आपको बताया था पोल वॉल्ट के बादशाह के नाम से सरगेई बुबका जाने जाते हैं। अब इनका संबंध जो आपका किस देश से, आपसे ये पूछा गया है। इनका संबंध आपका किस देश से, आपको ये बताते हुए चलना है। यूक्रेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो उसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूक्रेन। जितने लोग यूक्रेन जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वो आपका क्या कहलाता है? वेलोड्रम, रिंक, रेंज या कोर्स? क्वेश्चन नंबर 45 से इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। साइकिलिंग का जो खेल परिसर है आपका क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग प्रयास करती करिएगा जवाब देने का। ठीक है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वो बेसिकली आपका वेलोड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका? वेलोड्रम कहलाता है। तो वेलोड्रम जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। मुक्केबाजी का खेल परिसर बताइए क्या कहलाता है? मुक्केबाजी, जिसमें लोग मुक्केबाजी खेलते हैं, उसके खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं आज के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है देखने को आपको मिल रहे हैं। इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। तो भैया यहाँ पर मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है वो बेसिकली आपका डायमंड रिंग, रिंग या रेंज में रिंग कहलाता है। ठीक है, रिंग यहाँ पर जो है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर डायमंड जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर रिंग जो है डायमंड जो उससे संबंधित है। ठीक है, डायमंड जो है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो बताइए सर जी, क्या कंफ्यूजन है, क्यों दिक्कत आ रही है? मुक्केबाजी का खेल परिसर ही तो पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि घुड़सवारी का खेल परिसर जो आपका क्या कहलाता है? घुड़सवारी का जो खेल परिसर है आपका क्या कहलाता है? घुड़सवारी, वेलोड्रम, एरिना, कोर्स या ग्रीन्स? तो यहाँ पर आई होप सबको पता होगा एरिना। ठीक है,
यहाँ पर एरीना जितने लोग जवाब दे रहे हैं, घुड़सवारी का खेल परिसर जो आपका एरीना कहलाता है, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं एरीना, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध जो आपका किस देश से है? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का जो संबंध है आपका किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन या फिजी? देखते हैं यहाँ पर। विजय सिंह नाम से लग रहा है इंडियन, बट यहाँ पर याद रखिएगा इनका जो संबंध है आपका फिजी से है। ठीक है, विजय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं और इनका जो संबंध है आपका किससे भाई? फिजी से है। तो ये चीज़ जो याद रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को जो है क्या कहा जाता है? चलिए अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर स्केटिंग खेला जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा उस स्थान को रिंक का है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्केटिंग यहाँ पे खेला जाता है उस स्थान को रिंक कहते हैं, का वाला यहाँ पर जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? चलिए भाई कोर्स बताइए, किस खेल का खेल परिसर कहलाता है? बेसबॉल, आइस हॉकी, गोल्फ या सॉफ्ट बॉल? तो भैया किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा गोल्फ। गोल्फ का जो खेल परिसर है वो आपका कोर्स कहलाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग को गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप, सुब्रतो कप, नेहरू कप या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर डेविस कप। लॉन टेनिस से यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? डेविस कप यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है याद रखिएगा। नेहरू कप आप लोग बताते हुए चलिएगा। नेहरू कप जो आपका किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। नेहरू कप जो है किससे संबंधित है? जवाब देखिए आना शुरू हो गए। तो नेहरू कप जो है याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, फुटबॉल में दिया जाता है, तो एक फेडरेशन कप है ये, फुटबॉल में दिया जाता है, तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। सुब्रतो कप बताओ सर जी किससे संबंधित है? सुब्रतो कप, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो सुब्रतो कप जो है ये भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है, जबकि यहाँ पर डेविस कप आपका लॉन टेनिस से है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी आप लोग गलत नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन, यूरो कप जो है का संबंध आपका किससे है? यूरो कप का संबंध बताइए, फटाफट बताते हुए चलेंगे सर जी किससे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? यूरो कप का संबंध आपका फुटबॉल से ही है। ठीक है, तो फुटबॉल से सुब्रतो कप हो गया, नेहरू कप हो गया, यूरो कप हो गया। आपको इस तरह के हर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपको जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको वहाँ पर मिलते हुए रहेंगे। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक जो खेल है कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 1, 3, 4 या 2? चलिए भाई, ओलंपिक खेल आप सभी को पता है भाई प्रत्येक 4 वर्ष। ठीक है, हर साल नहीं होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ज़्यादातर जो आपके खेल होते हैं, बड़े खेल जो होते हैं, विश्व कप हो गए, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गए, ये हर 4 वर्ष के अंतराल पर ही आयोजित होते हैं। तो इनको तो बिल्कुल आप लोग को गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये अच्छा प्रश्न है। किस वर्ष? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग 1948, 1928, 1935 सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं, बट यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 1928 में। ठीक है, 1928 में जो है ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है जीता गया था। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए कई बार आपके पेपर में ये भी आता है कि भैया जो है हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? ठीक है, हॉकी को राष्ट्रीय खेल जो है मतलब क्यों माना जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनके उपलक्ष्य में उनके नाम से मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये भी चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कई बार आपके पेपर में आता है। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा।
क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे आना शुरू हो गया है। तो भाई क्रिकेट पिच की अगर लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 22 गज के आसपास होता है, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया, ठीक है? कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और मीटर में अगर जाएँगे, देखो गज में 25 गज है, बट मीटर 1-2 ऑप्शन तो मीटर वाले हैं ना, तो 20.12 मीटर, लगभग 20.1 मीटर, ऐसे याद रखिए, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। 20.12 मीटर, और चौड़ाई जो होती है इसकी होती है लगभग 10 फीट के आसपास, यानी कि 3 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है? यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो आपका होता है 20 और 3, ऐसे कर सकते हैं, 20 और 3 का होता है, यानी कि 22 गज, और आपका यहाँ पर 3 फीट 3 मीटर आपका चौड़ा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ये सब क्वेश्चन आपके लिए जो है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गलत मत करिएगा। तो भैया याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 38 इंच, 38 इंच जितने लोग जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ कुछ बुक्स में आपको इधर उधर की चीज़ें मिलेंगी, बट जो एग्जैक्ट आपका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिकेट में बल्ले की लंबाई होती है वो 38 इंच होती है, 965 मिलीमीटर जो है माना गया है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी आप लोग को गलत नहीं करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? जो क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई जो है आपकी कितनी होती है? क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो स्टंप्स की लंबाई सिंपली आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 27 इंच, ठीक है? 27 इंच जो है याद रखिएगा। उनके बीच में अगर गैप पूछा जाता है तो 9 इंच का गैप होता है, ठीक है? 9 इंच का गैप होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो गिल्ली रखी जाती है वो 1.3 सेंटीमीटर की गिल्ली होती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्रिकेट के नियमों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो आती है, ये चीज़ जो बिल्कुल मिस मत करना है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है, उसकी चौड़ाई फटाफट बताते हुए चलिएगा कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो साथियों याद रखिएगा, जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई बेसिकली आपकी होती है 7.32 मीटर। जिसमें गोल आप करते हैं ना, 7.32 मीटर की उसकी चौड़ाई होती है। तो ये चीज़ जो बिल्कुल मिस मत करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, फुटबॉल का आपको पता चल गया ना, अब हॉकी के मैदान के बारे में बताते हुए चलिएगा, इसमें गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है कितनी होती है? चलिए, अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। तो भैया याद रखिएगा, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो आपकी कितनी होती है? 3.66 मीटर होता है, यानी कि इसकी कम होती है, जबकि फुटबॉल की ज़्यादा होती है। फुटबॉल का बॉल भी काफ़ी बड़ा होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसके हिसाब से, तो ये ऑब्वियस सी बात है। तो 3.66 मीटर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? एक-एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, अगला भी पार्ट जो जल्दी आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए। तो बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊँचाई जो है कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 60 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से जो ऊँचाई होती है, तो याद रखिएगा 1.59 मीटर, ठीक है? कितना होता है भाई? 1.59 मीटर, इतना होता है भाई बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊँचाई। क्लियर है यहाँ तक के क्वेश्चंस? आप सभी को एक बार फिर से मैं एक रिमाइंड देना चाहूँगा कि आप लोग अगर अभी तक हमारी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी की अगर बुक लेनी जो मैंने खुद बनाया हुआ है तो उसका लिंक वहीं नीचे दे रखा है, आप लोग हिंदी की बुक वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आप सभी के लिए वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, वीकली बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।